ऐतिहासिक नगरी चंदेरी घूमने। तो आज हम चंदेरी चलते हैं क्योंकि सुबह का टाइम हो रहा है, तो मैं रोड पे आ चुका हूँ और सीधे चंदेरी चलते हैं और ब्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं। आप ब्लॉग को पूरा देखिए क्योंकि चंदेरी में मैं आज जागेश्वरी मंदिर, कटी घाटी और किला कोटी घूमने वाला हूँ। तो आप ब्लॉग को पूरा देखना ना भूलें और चलो अब ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू और सीधे चलते हैं चंदेरी। जागेश्वरी माता के दर्शन करते हैं अंदर चल के। जागेश्वरी माँ का मंदिर आप पहुँचे हम। ये एक प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर आपको झरने, पानी गिरता हुआ नज़र आएगा और साथ में यहाँ पर एक शिवलिंग है। इस शिवलिंग का निर्माण 1100 छोटी छोटी शिवलिंग से मिलके हुआ है। माता जागेश्वरी मंदिर का निर्माण राजा कीर्तिपाल के द्वारा करवाया गया था, जो कि चंदेरी की राजा थे। कहा जाता है कि राजा कीर्तिपाल को माता ने जब दर्शन दिए थे तो उन्होंने कहा था कि मेरा यहाँ पर मंदिर बनवा दिया जाए और मंदिर के पट को 15 दिन तक बंद रखे जाएं। लेकिन राजा कीर्तिपाल के द्वारा मंदिर के पट 3 दिन में ही खोल दिए गए थे, जिस वजह से माता का केवल सिर निकला हुआ है। इसलिए माता जागेश्वरी के नाम पर यहाँ 15 दिन का गणगौर का मेला लगाया जाता है और यहाँ पर लोग भारी मात्रा में आते हैं। इस मंदिर पे आपको बंदर, मोर आदि देखने को मिलेंगे और यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा लगता है। आइए आप भी कभी यहाँ पर दर्शन करने के लिए। फाइनली दोस्तों हम किले के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर किले के ऊपर ही पर्यटनों के लिए एक होटल की व्यवस्था बनी हुई है, जहाँ पर बाहर से आने वाले लोग यहाँ पर रुक सकते हैं, ठहर कर अपना खाना खाकर यहाँ पर आराम कर सकते हैं। तो हम आप पहुँचे हैं किला कोटी के ऊपर। तो अब हम इसके अंदर जाते हैं। अंदर चलने के बाद इसकी खूबसूरती को देखते हैं। इस शहर का इतिहास 11वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है। प्राचीन समय में यह मध्य भारत का प्रमुख उद्योग केंद्र रहा। दोस्तों अब चलता हूँ मैं किले के अंदर और इस किले का निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा कीर्तिपाल के द्वारा करवाया गया था। तो अब इस किले के अंदर चलते हैं और देखते हैं। युद्ध के बाद बाबर भी चंदेरी के किले के ऊपर चढ़ाई करने लगा। खानवा युद्ध कर चुके राजा मेदिनी राव और उनकी सेना ने मुगल बादशाहों की पराधीनता को स्वीकार नहीं की थी। इतिहास में प्रसिद्ध चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में मुगल सम्राट बाबर और राजपूतों के बीच लड़ा गया था। इस किले पर बाबर की काफी समय से नजर थी। नगर के सामने 230 फीट ऊंची पहाड़ी पर यह दुर्ग बना हुआ है। गुस्से से बौखलाए बाबर ने किले का घेराव जारी रखा था। बाबर के पास हाथी, घोड़ा और बहुत सारे हथियार थे। इस दुर्ग में आने के लिए अपनी सेना को एक रात में एक पहाड़ को काटने के लिए कह दिया गया था। सैनिकों ने एक रात में पहाड़ को काटकर रास्ता बना दिया गया था। इतिहास में इस कटे हुए पहाड़ को कटी घाटी के नाम से जाना जाता है। इस रास्ते से बाबर ने अपने हाथी, घोड़े सभी सेना को किले के सामने लेकर आ गया था। चंदेरी के राजा मेदिनी राव ने सुबह अपने किले के सामने जब पूरी सेना को देखा तो वह दंग रह गए थे। चंदेरी के राजा मेदिनी राव ने बिना घबराए अपनी सेना के साथ बाबर से युद्ध किया था। इस युद्ध में राजपूतों ने बाबर की सेना का डटकर सामना किया था, लेकिन वह वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अब किले पर बाबर का अधिकार था। युद्ध के बाद सभी रानियों ने श्रृंगार कर स्वयं को जौहर की चिता में के हवाले कर दिया था। मध्ययुगीन इतिहास में चंदेरी का जौहर अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा जौहर माना जाता है। किले में आने के बाद आप इस किले के चारों कोनों में से कहीं के भी जीने से ऊपर जा सकते हो। चारों किनारों पे आपको जीना मिलेंगे, इनसे चढ़ के आप किले के अंदर प्रवेश कर सकते हो। दोस्तों आप देख सकते हैं ये एक कक्ष था, पहले बाकी कक्षों की तरह एक कक्ष था और आप इनको देख सकते हो। ये क्या बोले जाते हैं इनको आप कमेंट बॉक्स में बताएं इनको क्या बोलते हैं। ये कि आजकल के घरों में भी लगते हैं और पुराने जमाने में पत्थर से भी लगे हुए थे। तो ये कक्ष था, इनकी दीवार में देख सकते हो आप
पत्थर से बनी हुई हैं और कितनी मोटाई में हैं। तो इसको बनाया होगा और ये कक्ष एक के बाद दूसरा कक्ष, थोड़ा इस साइड का कक्ष पूरी तरीके से मिट चुके हैं। तो अब हम इसके आगे चलते हैं और इसके आगे जाने के बाद आप दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर राजा और रानियाँ बैठकर अपनी प्रजा को देखती थी और यहाँ से प्रजा को देखकर यहाँ से पूरा देख सकते थे। और यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर एक सेनापति बैठते थे और यहाँ से वो दूर दूर तक अपने संदेश भेजते रहते थे। अगर हम किले के दूसरे वाले भाग में, तो मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ, सीढ़ियाँ बिल्कुल हिल रही हैं तो मुझे सावधानी के साथ जाना पड़ेगा। और अब मैं ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो ये किस तरह की डिजाइनिंग की गई होगी, पहले की कारीगरी है। तो अब ये समय के साथ इनकी मरम्मत होती रहती है, किले की सुंदरता पर कोई फर्क ना पड़े, इसलिए यहाँ पर मरम्मत समय के साथ करवाती रहती हैं। यहाँ पर बहुत सारे राजाओं ने शासन किया था तो उनके द्वारा भी अलग अलग बनाया गया है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं एक के बाद एक जीना चढ़ने के लिए यहाँ पर मेहराबे टाइप से भी बनाया गया है। और ये 4 मंजिला किला है जो कि बहुत सारे राजाओं ने समय के साथ बनवाते रहे थे और इसके दुरुस्त भी होता रहा और साथ में इसका निर्माण भी करवाते रहे। दोस्तों आप देखो इस तरह, इधर देखो आप, ये पहले दासियां या रानियों के जो नहानी रहती थी ना, वो नहानी है। यहाँ पर बहुत ही आसानी से बर्तन रख लेते होंगे और आप इससे अंदाजा लगा सकते हो जो आज की नहानी है उसी टाइप में बना हुआ है। यहाँ पर साबुन वाबर, शैम्पू, साबुन जो भी लगाते हैं वो यूज करने वाले वो रखते होंगे। इसी हिसाब से, मेरे हिसाब से तो ये वही था जो पहले का बाथरूम था, ये बाथरूम ही होगा। ये रानियों का मतलब हवा लेने के लिए, यहाँ से अपनी प्रजा को देखने के लिए, यहाँ पर जो ऐतिहासिक नगरी चंदेरी है प्रजा बसी हुई है, इसको देखने के लिए यहाँ पर एक ये दरवाजा लगाया गया था। इसके छत को देख सकते हैं किस तरह की डिजाइन को, पत्थरों को सेट किया हुआ है, एकदम बहुत ही अद्भुत लगता है देखने में। तो मुझे बहुत अद्भुत लग रहा है देखने में। तो सोचो इनको पहले कारीगरों ने कैसे बनाया होगा। यहाँ पर बहुत ही सुंदर नज़ारा है भाइयों, देखते हैं। तो यहाँ पर जो हॉल बने हुए हैं और इन हॉलों में आप इनकी देखोगे ना, तो यहाँ से जो सैनिक थे तीर चलाते होंगे, अपनी बम गोला बारूद इनके द्वारा दुश्मनों का सामना करने के लिए इनको बनाया गया होगा, क्योंकि यहाँ से दुश्मनों को आराम से अपनी सुरक्षा के साथ दुश्मनों को घायल कर दिया जाता था। दोस्तों अब हमने फाइनली किले को पूरा ऊपर की तरह से घूम लिया है। नीचे जाने का रास्ता है तो अब मैं यहाँ से नीचे चलता हूँ। अब हम नीचे आ चुके हैं और यहाँ पर राजाओं का एक दिव्य दरबार लगता था। और यहाँ पर जो देख सकते हो, यहाँ पर पीने का पानी भरते होंगे, ये कुएं टाइप में बने हुए हैं। और यहाँ पर आप इनको देख सकते हो, इन महलों को स्तंभों पे खड़ा कर दिया गया है और यह पूरा बना हुआ है। और इसका जो ग्राउंड है बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसमें बहुत सारे मेहमान और सेना को एक साथ बैठने में बहुत अच्छी सुविधा मिलती होगी। दोस्तों यह किला मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित है और बेतवा नदी के किनारे पर एक ही ऊंची चट्टान के ऊपर इस किले का निर्माण करवाया गया था। समय के साथ जिस पर मुगलों का शासन हुआ, जितने भी इस पर शासक हुए, समय के साथ उन्होंने अपनी नई नई छवि यहाँ पर इस किले का निर्माण करवाते गए। ये किला ध्वस्त भी होता गया, लेकिन समय के साथ राजाओं ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से टुकड़ों में बनवाया भी है। आकृतियां रहती थी जो पत्थर से बनाई जाती थी, इनकी आप डिजाइनें देख सकते हैं, जो डिजाइनों का एक बेहतरीन नमूना है जो कि पहले के कारीगरी बनाते थे। आज के द्वारा ये डिजाइन देखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आप इनको देख सकते हैं, कितना बेहतरीन नमूना बनाया हुआ है जो कि बहुत अच्छा लगता है देखने को में, जो कि महलों में ही लगाया जाता था। उनको टूटने की वजह से उनको एक साइड में रख दिया गया है। तो यहाँ पर आपको ये सब दिख रहा होगा। और अपन चंदेरी की ओर नज़र डाल लेते हैं। जो चंदेरी का जो ऐतिहासिक नगरी चंदेरी है वो देखने में कितनी अच्छी लगती है। यहाँ पर जो देखने का अब नज़ारा है बहुत ही सुंदर है। आप इस पहाड़ी के सामने ऊपर देख सकते हो, यहाँ पर जो पहले के सैनिक थे उनको बैठाया जाता था। तो यहाँ पर इसके बाद आप यहाँ पहाड़ियाँ देख सकते हैं, ये पूरा क्षेत्र है एक पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो इसके द्वारा इनकी सुरक्षा बहुत अच्छे से होती थी। तो यहाँ पर जो पहाड़ी थी इन पे कुछ सैनिक बैठे रहते थे। दूसरे
भागों में यहाँ पर राजाओं का दरबार लगाया जा सकता था। और यहाँ की आप डिजाइनों को देख सकते हैं जो कि बहुत ही सुंदर बनाई हुई हैं। और यहाँ पर जो दरवाजे हैं इन पे हर एक डिजाइन में कुछ लिखा हुआ है जो कि पहले की जमाने की भाषाओं में है, जो आप देख सकते हो। उनकी ये कुछ ना कुछ उर्दू भाषा, जो भी भाषा है मुझे समझ नहीं आती, तो जो भी भाषा है इनमें कुछ लिखा हुआ है। और इनकी देख सकते हो इनकी कलाकृति जो कि समय के साथ देख सकते हो आप पूरे में अलग अलग तरीके से राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। और इनमें इनकी छवि साफ साफ नज़र दिखाई देती है आपको। गाइस आप देख सकते हो ये पूरा दिव्य दरबार है जो कि एक स्तंभों पे खड़ा हुआ है। और ये स्तंभ कितने मोटे मोटे हैं, 30 स्तंभों पे खड़ा हुआ एक दिव्य दरबार है। यहाँ पर जो इनकी आकृतियां हैं बहुत ही सुंदर हैं और पुराने जमाने की देखने को मिलती हैं। देख सकते हो ये जो पहले का चूना चक्की था, इस चक्की के द्वारा चूने को पीसा जाता था, इसको गोल गोल राउंडिंग में घुमाया जाता था और घुमाने के बाद इसमें चूने को डाल लिया जाता था और इन्हीं के द्वारा महलों का निर्माण करवाया जाता था जो चूने और पत्थर से मिलकर बनाया जाता था। पहले आज के ज़माने में सीमेंट चल चुका है और पहले इन्हीं के द्वारा चूना डाल दिया जाता था जो कि बहुत जमा हुआ आता था और उसके द्वारा इस चक्के से के द्वारा घुमा कर उसको पीस लिया जाता था और इसके बाद ही महलों का निर्माण किया जाता था। तो अब चलते हैं हम खूनी दरवाजे की तरफ। तो चलो अब चलते हैं सीधे खूनी दरवाजे की तरफ। ये खूनी दरवाजे का रास्ता है। दोस्तों हम फाइनली किले के मुख्य दरवाजा खूनी दरवाजे पर आ चुके हैं और इसी दरवाजे को खूनी दरवाजे के नाम से जाना जाता है। और बाबर के द्वारा जब यहाँ पर आक्रमण किया गया था तो यहाँ पर जो सेना जो सैकड़ों में मर चुकी थी उनके द्वारा खून बहकर इस दरवाजे से बाहर चला गया था। इसीलिए इस दरवाजे को खूनी दरवाजे के नाम से जाना जाता है जो कि किले का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। दरवाजे के ऊपरी वाले कक्ष में, तो इस कक्ष के अंदर चलते हैं। जो यहाँ पर इस कक्ष के आप देख सकते हो इन कक्षों को स्तंभों पर खड़ा कर रखा है। और आप देख सकते हैं जो दरवाजे के यहाँ पर जो भी कोई आता था तो आक्रमण के द्वारा तो उनको यहाँ से बंदूकों से या तीरों के द्वारा उनको यहाँ से मार दिया जाता था, मार गिरा दिया जाता था। और यहाँ से सेना जो बैठी थी, मतलब जहाँ से जो दरवाजे की सुरक्षा सेना थी वो यहाँ से देखती थी को कौन यहाँ से आ रहा है, कौन यहाँ से जा रहा है। और ये कक्ष यहाँ की सुरक्षा बल के लिए बनवाया गया था, जो यहाँ की दरवाजे की सुरक्षा करते थे उनके लिए ये कक्ष बनवाया गया था। तो मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो खूनी दरवाजे की यहाँ से सुरक्षा की जाती थी। यहाँ पर सैनिक बैठा दिए जाते थे और उन्हीं के द्वारा यहाँ से खूनी दरवाजे के मुख्य दरवाजे पर देखा जाता था कि दुश्मन किस टाइम किस वक्त आ जाए, उन पर नजर बनाने के लिए कहीं रहस्यों से पड़ी है। यह स्मारक महान संगीतकारक बेजू बावरा की है जो कि किले के परेड ग्राउंड में बनी हुई है। तो किले के बाहर एक जौहर स्मारक भी बनी हुई है जो कि राजपूत रानियों के जौहर करने पर बना दी गई थी। यहाँ पर जब बाबर का आक्रमण हुआ था तो बाबर के आक्रमण के बाद राजपूत रानियों ने जौहर कर लिया था। जौहर करने के बाद उनकी स्मारक को यहाँ पर बनवा दिया गया था और जौहर के ऊपर स्थित इस शिलपटे के ऊपर उसकी कहानी आज भी लिखी हुई है जो कि आप पढ़ सकते हैं। हेलो दोस्तों, अब मैं आ पहुंचा हूं कटी घाटी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कटी घाटी। कटी घाटी पर जाने के लिए एक रास्ता बना हुआ है और ये पूरी पत्थर की एक ही रात में काट कर बना दी गई थी। ये कटी घाटी का ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बना दी गई होंगी। उस टाइम पे बाबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। आप इसको देख सकते हैं, ऊपर से देख सकते हैं एक पहाड़ को पूरा काट के इसकी जो आकृति है जो मेहराबे टाइप में बनाई गई है, जो कि एक रात में बाबर ने अपनी सेना को तोपों को यहाँ से लाने के लिए इस घाटी का निर्माण 1490 ईस्वी में करवाया गया था। जो मालवा के 11 सुल्तान थे उनके शासन में इस घाटी का निर्माण किया गया। फाइनली अब मैं इधर ऊपर आ चुका हूँ और आप अब ऊपर देखिए जो कि इस पहाड़ को पूरा बाबर के द्वारा एक रात में काट दिया गया था, क्योंकि बाबर को इस रास्ते से अपने घोड़े तोपे को लाना था और ये क्षेत्र है पूरा पहाड़ से घिरा हुआ है, तो यहाँ पर लाने में बहुत दिक्कत हो रही थी उसे, तो इसलिए उसने एक ही रात में अपनी सेनाओं से इस पहाड़ को कटवा दिया गया था। इस पहाड़ को आप देखिए जो कि इस पहाड़ की जो ऊंचाई है वो 80 फीट है और जो चौड़ाई है उसकी 39 फीट
और जो लंबाई है इसकी 152 फीट के समथिंग है। तो इस पहाड़ी को काट कर बाबर ने यहाँ से जाने के लिए एक मुख्य दरबार बना दिया गया था।